धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लें, ईयरफोन लगा लें तथा अपने घर पर कोई एकांत स्थान का चयन करें जिससे कि ध्यान का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। ये समय अपने आप को ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति से मिलन मनाने का समय है। इसलिए स्वयं को मानसिक रूप से प्रसन्न रखेंगे और तैयार रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान का प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, आंखों को बंद रखेंगे। महसूस करें, अपनी श्वासों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ समय पहले जो कुछ भी आपने किया है, उन सभी चीजों से, सभी बातों से अपने मन को निकाल लेंगे। वर्तमान में पूरी तरह से स्थित हो जाएं। महसूस करें कि आप पूरी तरह से इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है, ध्यान के द्वारा आप उन चीजों का भी अनुभव कर सकते हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। अपने चारों ओर परम शक्ति की ऊर्जा को महसूस करेंगे। हर पल, हर क्षण वो शक्ति आपको और आपके विचारों को देख रहा है। भौतिक शरीर में विराजमान अपनी ऊर्जा के शरीर का अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाली शक्ति
मैं एक अविनाशी ऊर्जा हूँ। इस पृथ्वी पर मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ उस परम शक्ति, परम ऊर्जा के द्वारा रचा गया है। जिसने इस गूढ़ रहस्य को समझ लिया, वो किसी भी स्थिति में स्वयं को हलचल में नहीं लाएगा। महसूस कीजिए कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस भौतिक शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की ओर परम शक्ति से मिलन मनाने जा रहे हैं। एक प्रकाश का शरीर भौतिक शरीर से निकलकर आकाश की ओर स्वयं को जाता हुआ अनुभव करेंगे। बादलों के बीच होते हुए सूर्य, चांद, सितारों के बीच होते हुए हम ब्रह्मांड में परम शक्ति से मिलन मनाने जा रहे हैं। हल्केपन का अनुभव करेंगे। एकदम प्रकाश का शरीर है आपका, सफेद प्रकाश। महसूस कीजिए इस पृथ्वी के आकर्षण से परे ब्रह्मांड में परम सत्ता के समक्ष स्वयं को अनुभव करें। किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, शांतिपूर्वक उनके समक्ष आप बैठ गए हैं। अनुभव करें कि जैसे नदी के किनारे बैठते ही शीतलता का अनुभव होता है, उसी प्रकार परम शक्ति के सामने बैठकर
मुझे परम शांति का अनुभव हो रहा है। परम शांति, परम आनंद, आपके मन के जो भी विचार हैं वो सब परम शक्ति बिना बताए ही पढ़ ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं। समर्पण भाव अपने अंदर लेकर आए। हे मेरे परम शक्ति, इस जीवन में जो भी हो रहा है उसके रहस्य को मैं समझ चुकी हूँ। इसलिए अब मैं पूरी तरह से स्वयं को तैयार कर चुकी हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे अपने आप को पुनः पृथ्वी लोक पर लेकर आएंगे और अपने भौतिक शरीर में स्वयं को प्रवेश होता हुआ अनुभव करेंगे। ये अत्यंत शक्तिशाली प्रैक्टिस है। यदि इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से आप अशरीरी बनने का अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जब चाहें तब उस परम सत्ता से स्वयं को कनेक्ट कर सकते हैं। स्वयं में उस आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करें। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ने की क्षमता रखता है। ये अनंत ब्रह्मांड जहां हम सब एक साधारण मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, इसके पार की दुनिया अनंत है और इस अनंत को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसकी शुरुआत स्वयं को समझने से करेंगे। अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएं कि आप इस ब्रह्मांड को धीरे धीरे समझते जाएं। आप
मन जितना ही शांत होगा, उतना ही हम इस अनंत ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाएंगे। स्वयं को शून्य की स्थिति में ले जाएं। बिल्कुल हल्केपन की अनुभूति। सभी लंबी गहरी सांस लें। मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। अपने मन का निरीक्षण करें। एक गहन शांति की अवस्था में हम सब चलेंगे। एक ऐसी शांति जिसमें हम विचारों की उहापोह से भी और गहराई में जाएंगे। हमारे विचार बिल्कुल शांत होने लगे हैं। ये भौतिक शरीर, इसका प्रयोग हमें ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए करना है। ध्यान जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्यों में से एक है, जो हमें उस अलौकिक जिसका अनुभव करना इतना आसान नहीं। कोई भी ऐसे विचार जो किसी के प्रति नकारात्मक भाव पैदा करे या फिर स्वयं के प्रति नकारात्मक भाव लाए, ऐसे विचारों को अपने मन में, अपने चिंतन में, अपने भाव में, अपने स्वभाव में कदापि स्थान ना दें, क्योंकि ये विचार ही आपको शिखर से शून्य या शून्य से शिखर तक ले जाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हमारे विचार जितने शक्तिशाली होंगे, हम ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करते जाएंगे। आइए हम सब निरीक्षण करेंगे। अपने मन को कमांड दें। कोई ऐसा विचार जो कि अनावश्यक विचार है, वो हमारे मन में प्रवेश तो नहीं कर गया है। आइए 2 मिनट हम सब इसका निरीक्षण करेंगे। गहन शांत मन से आप सब इसका निरीक्षण करें।
हमारा मन हमारा सच्चा मित्र बन सकता है और यही मन हमें पतन की ओर ले जा सकता है। इस बात को सदैव हमें अपने मन में रखना है। इसलिए अपने विचारों को जितना हो सके सरल और शुद्ध करते जाएं। आइए उस परम शक्ति का आवाहन करेंगे। हम सभी अपने मन में संकल्प लें, आवाहन करें इस जगत की, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, परम शक्ति, अपने भाव स्वभाव से, अपने अपने संकल्पों से आवाहन करें। उनके प्रति समर्पित हो जावें। यही संकल्प लें, "हे परम शक्ति, मैं आपके समक्ष संपूर्ण समर्पण करती हूँ या करता हूँ। जाने अनजाने में आपसे जो भूलें भूतकाल में हुई हैं, उन सब को परम शक्ति के समक्ष समर्पित कर दें। स्वयं बिल्कुल हल्के हो जावें। जितना जितना समर्पणमयता बढ़ती जाएगी, आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति खुद ब खुद प्रवेश होने लगेगी। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। धन्यवाद करेंगे उस परम शक्ति का जिसने ध्यान के मार्ग के द्वारा हमारे जीवन के सारे तनाव, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं समाप्त कर दी हैं। ध्यान के मार्ग ने हमें जीवन के गूढ़ रहस्य को, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य को समझा दिया है। अपने पास जो कुछ भी है, हर चीज के लिए परम शक्ति का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करें और ध्यान की ऊर्जा को अपने चेहरे पर तथा अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करेंगे। और 3 बार ये संकल्प करें, ये विचार दें अपने भौतिक शरीर को और आध्यात्मिक शरीर को कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आपके सामने जो जल रखा हुआ है, उस जल को ग्रहण करेंगी दृष्टि देकर। ध्यान के द्वारा ये जल ऊर्जावान बन गया है और ये हमारे शरीर के सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर कर देगा। इसी शुभ भाव के साथ जल ग्रहण करेंगे।
सभी लोग अपना माइक ऑन कर लें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। कैसा रहा आज का ध्यान का सेशन? ध्यान लगा आप लोगों का? जी। हैंड रेस करके बताएंगे। ध्यान लगा आज आप लोगों का? बहुत अच्छा। जी। बहुत अच्छा। नीतू जी का, मोनिका जी का। तो कमलेश जी का भी लगा है। बहुत अच्छा। तो जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है जी। उनके लिए क्या समझें कि ध्यान नहीं लगा? हम्म? ज्ञान नहीं, यानी कि ध्यान नहीं लगा क्या? ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है आज तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। अन्यथा अगर प्रश्न नहीं है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान के बारे में हम लोगों को कुछ और गहन बातें बताएं। जी, सबका ध्यान लग रहा है, मैं समझता हूँ। ठीक है, अगर कभी कुछ अप एंड डाउन होते हैं तो आप दिन में रिकवर कर सकते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवन माय वॉइस? जी। इफ यस प्लीज डू प्लीज योर हैंड। ओके, थैंक यू एवरीवन। देखिए, ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपको बिल्कुल अलग बना देगा। ये मैं सबसे फर्स्ट डे यानी कि वेरी फर्स्ट डे से भी कह रहा हूँ, और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है, आप बिल्कुल अलौकिक बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप अलौकिक से जुड़ेंगे तो अलौकिक ही बनेंगे। am I राइट और रॉन्ग? जैसे कि आप जब राजनीति से जुड़ते हैं तो नेता बनते हैं, राइट? और किसी माध्यम से जुड़ते हैं तो वो बनते हैं। लेकिन जब आप ध्यान के माध्यम से उस अलौकिक सत्ता से जुड़ेंगे तब आप अलौकिक ही बन जाएंगे, राइट? इसलिए आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। आप जिस मार्ग पर हैं, ध्यान मार्ग पर हैं, वो आपको बिल्कुल अद्भुत बनाएगा। इसलिए आपके आसपास वाले जो हैं, कभी कभी वो भी कहना प्रारंभ कर देते हैं कि आप बिल्कुल ही अलग हो। सच है ये बात। तो बहुत लोगों को कहा भी होगा ये बात, है ना? देखिए, ध्यान में कभी भी आप परेशान मत हो। अड़ियाँ चढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं, कभी सम टाइम्स यू फील सम टायर्डनेस, राइट? सम एंड सम टाइम enthusiastic। कभी कभी आपके अंदर थकान आती है, लेकिन कभी कभी आप बहुत उत्साह में भर जाते हैं, राइट? तो उसमें अपने आप को हमें संतुलित रखना है, परेशान नहीं होना है, माइंड को स्टेबल रखना है। तभी आप इस लंबी यात्रा को ऐसे चुटकियों में क्रॉस कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके अंदर वो शक्तियां आती जाती। इसका हम आपको छोटा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि भक्ति मार्ग में भी मुझे लग रहा है आप सब में से अधिकतर लोग वैष्णो देवी गए होंगे, चढ़ाई की होगी। हाँ, रेज योर हैंड, कौन कौन गया है? अच्छा, आप सब। या फिर किसी तीर्थ यात्रा में भी, है ना, सीढ़ियां होती हैं, है ना? उसमें क्या होता है, समटाइम्स हम थकते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आध्यात्मिक एक उत्साह होता है कि हमें दर्शन के लिए जाना है, राइट? ठीक उसी प्रकार से ध्यान, देखिए, जो दिन ब दिन हम सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक ऐसी यात्रा है जो हमें उस परम शक्ति से मुलाकात कराती है, राइट? और दिन ब दिन ये ध्यान आपका गहरा होता जाएगा और आप खुद ही ये अनुभव करने लगेंगे
कि जितनी भी बातें हम यहाँ बोल रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल होने लगेंगी आपके साथ, है ना। सो दूसरी पॉइंट ये है, हम आप सबसे पूछते हैं यहाँ पर कि अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों का हो सकता है प्रश्न भी हो, किसी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले इवन, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं और वो एक ट्रॉमा बन करके हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी जो है ना, एक स्पेस को कंज्यूम करके रखा होता है और उसकी वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं प्रभावित होती रहती है। हम किसी को बता भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो मन में वो चीजें चलती रहती हैं, या फिर कोई संबंधों में, या फिर कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। आप में से ही बताएंगे कि उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं। आज एक अच्छा पॉइंट हम आप सबको यहीं से देना चाहते हैं। आप में से कौन बताएगा कि कैसे हम उनसे बहुत जल्दी मतलब हील हो सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हो वो बताएं, और थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो जिससे कि सब लोग बता पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बताइए, रेज योर, आपने हैंड किया, बताइए कि भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ है, भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करें जो आप बहुत जल्दी या फिर आसानी से हील कर। बताइए कौन, संगीता जी, हैंड रेज किया आपने, बताइए, शॉर्ट में बताइएगा थोड़ा, बताइए। ओम हाँ, शांति। ओम शांति, बताइए। मैं जो है कि जो मेरा खुद का ही अनुभव है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही शेयर करना चाहूंगी आप सभी के बीच में। तो जैसे कि पास्ट में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, अगर मैं उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो चीज मुझे परेशान कर रही है, दिन प्रतिदिन बीमार कर रही है, अगर उससे हमें छुटकारा पाना है तो उस चीज से हमें माफी मांगना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर उसको हम माफ कर देंगे या माफी मांगना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज हमें परेशान नहीं करेगी, चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। जिससे हम दूर वेरी होते गुड। चले जाएंगे, फिर हम अपने आप में ही रहना स्टार्ट कर देंगे। माफी मांगेंगे मतलब किससे माफी मांगेंगे आप? जो हमें परेशान कर रहा है या हमसे वो परेशान है। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक, ओके, वेरी गुड। चलिए, और कोई बताए आप? सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से बताएं, कोई पॉइंट नहीं, जिससे आप सबका आंसर रहेगा मिला हुआ। कोई बताना चाहेगा? नरेंद्र पुरोहित जी, जी सर, ऋतु नमस्ते। द्विवेदी जी, हाँ जी, नमस्ते, बताइए अ, जैसे कि अभी कैसे पास्ट से बहन बताया ना। छुटकारा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। अ, अच्छा, एक एक तो मिनट मैं आपसे मेडिटेशन के पूछना मध्य। चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये क्योंकि टॉपिक अच्छा है, यूजफुल है आप सबके लिए भी, अगर हो सकता है कि ये सेशन क्लोज हो जाए तो दोबारा आप इसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करिएगा, हो सकता है जी कि 4-5 मिनट और चले, राइट। जी, आप बताइए, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, एक तो सबसे बेटर उपाय तो मेडिटेशन ही है, जो अभी हम कर रहे हैं। जी, और अ, अभी इन्होंने बताया कि माफ कर कर लेना सही है और माफी मांग लेनी चाहिए, ये भी हो सकता है। इसके उपरांत भी अ, अ, सॉरी सर, मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने प्रयास किया, अच्छा है, बहुत अच्छा। मेडिटेशन आपने बताया, मेडिटेशन भी करें तो अच्छा रहेगा। बताइए ऋतु द्विवेदी जी, आप बताइए क्या करेंगे पास्ट की बातें भूलने के लिए। माइक ऑन कर लीजिए मुझे। हाँ। ओम शांति, आवाज आ रही? आ रही। जी जी, बिल्कुल, आप बताइए। एक तो हम जो भी विचार हैं या जो भी समस्याएं हैं, उनसे अपना मन हटाने की कोशिश करेंगे कि उनको हम धीरे धीरे छोड़ते जाएं, दूर करते जाएं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपनी सारी समस्याएं, सब कुछ हम परम शक्ति को समर्पित कर देंगे
कि आप ही देखिए, आप ही सँभालिए हमको, अब हम आप ही का सहारा है हमको। बहुत अच्छा। कि मतलब संपूर्ण अच्छा, अच्छा आपने प्रश्न कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू। मोनिका जी हाँ, आप हैंड रेज़ करें भैया, माइक ऑन करिए आप। अ, बहुत अगर बीती अच्छा। बातों को भुलाना देखिए है आप प्रयास है, बहुत तो अच्छा सेशन। जी, जी, अगर बीती सर बातों को आपकी भुलाना है आवाज़ तो थोड़ी-सी क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज़ मेरी? जी, जी, बताइए अभी आ आप रही है। कंटिन्यू करिए। अगर हमें बीती बातों को